ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आपको पता है यूएस डेल्टा फोर्स ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मदुरो को लगभग हाईजैक करके 3 जनवरी वेनेजुएला का कैपिटल कराकास में डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक करते हैं। जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा साइड में रखते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं किस तरीके से यूएस डेल्टा फोर्स प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अपना 3 लेयर सिक्योरिटी ब्रेक करके खुद का रेसिडेंस से हाईजैक करके यूएस लेके आते हैं। मैं पूरा डिटेल मिशंस को 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू बीबीसी न्यूज़ रिपोर्ट। चैप्टर 1 ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न मैपिंग। देखो, ऐसा मिशंस एक दिन में नहीं हुआ। अमेरिकन डिटेक्टिव्स मंथ आफ्टर मंथ स्लोली निकोलस मदुरो का एवरीडे लाइफस्टाइल डेटा में डिवाइड करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। मदुरो कब सोते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन कौन सा लोग पर्सनल गार्ड में रहते हैं, इवन उसका पर्सनल हैबिट तक ये लोग पढ़ लेते हैं। ये कोई नॉर्मल सर्वेलेंस नहीं था। सीक्रेट मिशन में इसको कहता है ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न मैपिंग। चैप्टर 2 इनसाइड सोर्स मैनिपुलेशंस। देखिए, ऐसा ऑपरेशंस के लिए इनसाइड सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बीबीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मदुरो का पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम में अमेरिकन एजेंट्स था, जो मदुरो कहाँ जा रहा है, कौन सा सेफ हाउस एक्टिव है, कौन सा रूट में सिक्योरिटी अनसेफ है, हर डिटेल न्यूज़ यूएस सिक्योरिटी एजेंसी को भेज रहा था। चैप्टर 3 इस चैप्टर में एक बात क्लियर हो जाते हैं, डेल्टा फोर्स मिशन सिक्योरिटी के लिए किस लेवल में सेटअपमेंट करते हैं। मदुरो का लाइफस्टाइल मैपिंग करने का बाद सीक्रेटली यूएस एजेंसी मदुरो का वेनेजुएला कैपिटल कराकास में जो सेफ हाउस है उसका पूरा कार्बन कॉपी तैयार करते हैं। सेम डोर, सेम कॉरिडोर, सेम हाउस स्टेप्स, सेम लॉक। यहाँ पर स्टार्ट होते हैं रिहर्सल्स। रात के अंधेरों में घुसना, स्टील दरवाजे को साइलेंटली काटना, किस किस स्पेसिफिक कॉर्नर में वेनेजुएला मिलिट्री गार्ड है, कहाँ से फायरिंग हो सकता है, सारी गार्ड्स को न्यूट्रलाइज करना। इस स्टेज में ही डेल्टा फोर्स प्लानिंग कर लेते हैं। अगर मदुरो भागना चाहते हैं तो उसका पास टाइम नहीं होगा। चैप्टर 4 अभी देखिए, ये काम तो नॉर्मल आर्मी का नहीं है, सो यूएस डेल्टा फोर्स को एक्टिव करते हैं। जैसा इंडिया में एसएफएफ, एसजी कमांडर है, ऐसा यूएस में डेल्टा फोर्स। सद्दाम हुसैन कैप्चरिंग से ओसामा बिन लादेन, सारी बड़े बड़े हिस्टोरिकल मिशंस और हाई वैल्यू टारगेट कैप्चरिंग मिशंस में फेमस एंड सक्सेसफुल है डेल्टा फोर्स। चैप्टर 5 डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर साइन कर देते हैं, बट डेल्टा कमांडर रुक जाते हैं। वेनेजुएला में वेदर क्लाउडी था, आसमान क्लियर नहीं था। अब ये ऑपरेशन सरप्राइज ऑपरेशन था। वेपन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी। इसीलिए डेल्टा फोर्स मिशंस को 4 दिन तक डिले कर देते हैं। चैप्टर 6 फाइनल डिसीजंस। आखिरी तक सारी सिचुएशंस फेवर में आ जाते हैं। 2 जनवरी 2026 डेल्टा टारगेट करता है मिडनाइट। वेनेजुएला कैपिटल काराकास तब गहरी नींद में डूब चुका है और तभी डेल्टा ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 कैप्चरिंग स्काई। रात की आसमान में वेनेजुएला कैपिटल अचानक जागते हैं। एक साथ यूएस बॉम्बर्स, फाइटर जेट, रिकनसांस फ्लाइट, लगभग 150 प्लस एयरक्राफ्ट की आवाज़ में, मतलब वेनेजुएला स्काई पूरी तरीके से यूएस कंट्रोल में चले जाते हैं। चैप्टर 8 पावर कट। इसके बाद यूएस फोर्स पूरा कराकास सिटी का मेन पावर सप्लाई कैप्चर करते हैं एंड पूरा सिटी का पावर कट कर देते हैं। रैडर, कनेक्शंस, रिटालिएशंस सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट गेम पॉइंट ऑफ डेल्टा फोर्स। चैप्टर 9 यूएस एयरफोर्स स्पेसिफिक 4-5 जगह को टारगेट करते हैं। फुआर्ते ट्यूना सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इन वेनेजुएला, ला कार्लोटा एयरबेस, पोर्ट ला गुयारा इंपॉर्टेंट फॉर सी रूट्स, और उसके साथ हिगुए रोते एयरपोर्ट। और इन सारी जगह में यूएस एयरफोर्स हेवी मिसाइल स्ट्राइक करते हैं। एम्बिशंस क्लियर, मदुरो भाग ना सके। चैप्टर 10 डेल्टा फोर्स एंट्री इन टाउन। इन दिस टाइम हेलीकॉप्टर में डेल्टा फोर्स शहर के अंदर एंट्री लेते हैं। लो अल्टीट्यूड फ्लाइट, मल्टीपल एंट्री रूट। डेल्टा फोर्स साथ में लेके जाता है हेवी वेट वेपन, नाइट ऑप्टिक्स, ब्लो टॉर्च, सिक्योरिटी स्टील डोर को काटने के लिए। चैप्टर 11 निकोलस मदुरो का कंपाउंड के अंदर घुसने के बाद ही वेनेजुएला मिलिट्री गार्ड्स डेल्टा हेलीकॉप्टर्स में
फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर में काफ़ी सारी बुलेट्स आके लगते भी हैं, बट डेल्टा ऑपरेशंस में पीछे नहीं हटते। मिलिट्री गार्ड्स को न्यूट्रलाइज करके डेल्टा मदुरो का रेसिडेंस के अंदर घुस जाते हैं। चैप्टर 12। अभी मदुरो आखिरी कोशिश करते हैं सिक्योरिटी रूम तक भागने के लिए, बट टाइम मदुरो का फेवर में नहीं था। दरजा बंद करने से पहले ही डेल्टा फोर्स रूम के अंदर घुस जाते हैं। जो दरवाज़ा यहाँ पर स्पेशली तैयार किया गया था वो भी काम पे नहीं आते। अभी यहाँ पर डेटा क्लियर नहीं है। मुझे लगता है शायद ये इस टाइप का रूम था जहाँ से मदुरो कोई सीक्रेट रोड से एस्केप कर सकते थे। चैप्टर 13 यानी मिशन कंप्लीट। मदुरो और उसका वाइफ सिलिया फ्लोरेस दोनों को ही एक साथ अरेस्ट किया जाता है। समय लगभग अर्ली मॉर्निंग 3 जनवरी 2026। हेलीकॉप्टर मदुरो को लेके आसमान में उड़ान भर लेते हैं और वेनेजुएला की आसमान छोड़ के कैरेबियन सी के ऊपर से यूएस की मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। चैप्टर 14 लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ऑफ दिस मिशन। डेल्टा मदुरो को यूएस जुडिशरी के हाथ में हैंडओवर कर देते हैं। पहले से ही $50 मिलियन गिफ्ट वाउचर अनाउंस किया गया था डेल्टा कमांडर के लिए। उसके बाद पूरी दुनिया के सामने न्यूज़ आते हैं वेनेजुएला कोलैप्स्ड एंड मदुरो अंडर अरेस्ट। वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मदुरो का पहला पिक्चर पोस्ट करता है इंटरनेट में एज अ हेल्पलेस प्रेसिडेंट टू शो द वर्ल्ड लीडर हाउ मच कैपेबल यूएस मिलिट्री फोर्स नाउ। तब तक ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्ट्स पूरी तरीके से हिस्ट्री बन जाते हैं। देखिए, अभी मैं आप लोगों को इस ऑपरेशंस के बारे में इसीलिए डिटेल्स में बताया क्योंकि एज अ सुपर पावर, एज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एज अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया को सारी कंट्रीज का मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बारीकी से वॉच आउट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक प्रेसिडेंट को हाईजैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक मॉडर्न रिजम डीकैपिटेशन ऑपरेशंस था जहाँ पर इंटेलिजेंस, डेटा, टेक्नोलॉजी, स्पेशल फोर्स, स्ट्रैटेजी, टाइम सब कुछ एक्यूरेसी के साथ यूज किया गया। अभी इसका फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स इंपैक्ट क्या होगा इन मॉडर्न जियोपॉलिटिकल एरा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।